मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। प्रथम पूज्य गणेश बुद्धि रिद्धि सिद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। गजमुखी हैं, इसलिए गजानन हैं। विघ्नों को दूर करने वाले हैं, इसलिए विघ्न करता है। गणेश उत्सव के अवसर पर यही कामना है कि गणपति हमें सद्बुद्धि दें, निरोगी काया और सुख सौभाग्य दें। गणेश और विनायक एक ही हैं, भले ही इनके जन्म की कथाएं अलग हों। भगवान गणेश का मूल नाम विनायक है। शिव ने उनके कटे सिर को जोड़ने के बाद उन्हें गणेश की उपाधि दी। इसके पश्चात विनायक जगत में गणेश के नाम से विख्यात हुए। गणेश के जन्म की कथाएं विस्तार के साथ शिव पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में हैं। मैं यहाँ इन कथाओं को थोड़े में दे रही हूँ, इनसे इनका साम्य और वैषम्य आप ही प्रकट हो जाएगा। गणेश से हुए गजवदन। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड में लिखा है कि एक बार पार्वती जी स्नान करने गईं। वे घर के द्वार पर अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर बैठा गईं। उसके सुपुर्द यह काम था कि कोई भीतर ना आए। ये द्वारपाल गणेश थे। उन्होंने स्वयं शंकर को भीतर जाने से रोक दिया। इस पर उनके और शिव के गणों में युद्ध हुआ। इस लड़ाई में विष्णु आदि सभी देव शामिल हो गए। जब गणेश को कोई हरा नहीं सका तो शंकर ने उनका सिर काट दिया। इतने में पार्वती नहाकर बाहर निकली। उन्हें गणेश को मृत देखकर बहुत क्रोध आया। उनकी ओर से देवियां और मातृकागण आ गई हुई। इस भीषण संग्राम में देवों की हार होने लगी। ऐसा लगा अब जगत का संहार करके ही देवी उमा का क्रोध शांत होगा। विष्णु के बहुत अनुनय विनय करने पर वे इस बात पर मान गई कि यदि गणेश जिला दिए जाएं तो वह युद्ध बंद कर देंगी। तब कहीं से हाथी का सिर लाकर लगाया गया। गणेश जीवित हो उठे और शांति हुई। तब से गणेश गजवदन हुए। सब देवों ने उनकी स्तुति की। उनको गणनायकत्व प्रदान हुआ और यह निश्चय हुआ कि सबसे पहले उनकी पूजा हुआ करेगी। ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में दूसरी ही कथा है कि शिव पार्वती के विवाह बहुत दिनों बाद तक पार्वती को कोई संतान नहीं हुई। तब संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का व्रत किया। जब बालक गणेश का जन्म हुआ तो शनि के सिवाय और सभी देवी देवता उन्हें देखने आए। बहुत आग्रह करने पर शनि आए भी तो सिर नीचा किए खड़े रहे। पार्वती के पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे शाप है, मैं जिस पर दृष्टि डालूंगा उसका अनिष्ट हो जाएगा। पार्वती नहीं मानी और उनके आग्रह पर शनि ने जैसे ही बालक गणेश को देखा तो गणेश का सिर कटकर गिर गया। तब विष्णु ने एक हाथी का सिर काटकर जोड़ दिया। यह हाथी पुष्पभद्रा नदी के किनारे दक्षिण की ओर पैर करके सो रहा था। बालक जी तब उठा। तब से उन्हें गणपति पद मिला। एक दंत कहलाए। एक बार कार्तवीर आदि क्षत्रिय नरेशों को मारकर परशुराम जी कैलाश पर शिव पार्वती का दर्शन करने आए। द्वार पर गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। बात बात में झगड़ा बढ़ गया। परशुराम के परशु से गणेश का एक दांत टूट गया। तब से वह एक दंत हो गए। पार्वती जी ने यह देखा तो वह परशुराम को मारने को उद्यत हुई। किसी प्रकार विष्णु ने बीच बचाव किया। लिंग पुराण कहता है कि एक बार असुरों ने शंकर को प्रसन्न करके उनसे ऐसा वर प्राप्त किया कि वह देवों के लिए अजेय हो गए। तब देवों की प्रार्थना पर शिव के अंश से पार्वती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ।
जिनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा, उनको राक्षसों के यज्ञादि कामों से विघ्न डालने का काम सौंपा गया।